इसका मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, बट जितना मैनेज हो पा रहा है उतना मैनेज हो रहा है। तो दोस्तों इसका मैनेजमेंट कैसे है? टू ड्रग्स मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक आई हैव द अथॉरिटी टू डिस्क्लोज द नेम्स ऑफ दिस ड्रग्स, बट जो भी है सो है, मैं बस शेयर कर रहा हूँ। द ड्रग्स आर रेमडेसिविर एंड फेविलाविर। अर्लियर ये इबोला वायरस के लिए यूज़ हुए थे और अब ये इसके लिए भी यूज़ हो रहे हैं। चाइना में फेविलाविर को टिक मार्क दे दिया गया है कि ये कोविड-19 के अगेंस्ट यूज़ करना ही करना है। WHO ने ऑफिशियली कोई ड्रग नहीं चूज़ किया है कि ये ऑफिशियल ड्रग है अगेंस्ट कोविड-19। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ये एंटीवायरल ड्रग्स है जो दे रहे हैं, और पेशेंट्स को आजकल उनसे भी ट्रीट किया जा रहा है, एंटी मलेरियल ड्रग क्लोरोक्वीन और एंटी HIV ड्रग रिटोनाविर लोपिनाविर। तो दोस्तों ये ड्रग्स का मिक्स यहाँ पे है, मैंने लिखा हुआ है कि एंटी मलेरियल, एंटी वायरल, एंटी HIV ड्रग्स, क्लोरोक्वीन, ओसेल्टामिविर, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, रिटोनाविर, लोपिनाविर और फेविलाविर, रेमडेसिविर। ये कुछ ड्रग्स हैं जो, ये ही ड्रग्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं इस वायरस के अगेंस्ट बाय डॉक्टर्स, बाय हॉस्पिटल्स, एंड रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एंड मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन की उसकी कितनी अच्छी इम्यूनिटी है। तो दोस्तों कॉज ऑफ डेथ इन कोरोना वायरस डिजीज 2019 is ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जब लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, जब लंग्स के सेल मरना शुरू हो जाते हैं, तब लंग्स के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है जो बॉडी का फ्लूइड है। इन द सेंस लंग्स ड्राउन देमसेल्फ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायलेटरल इंटरस्टिशियल निमोनिया। दोस्तों कॉज ऑफ डेथ बायलेटरल इंटरस्टिशियल निमोनिया है, एंड इट्स नॉट द कोरोना वायरस इटसेल्फ। तो क्या होता है कि हमारे लंग्स हमारी ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब लंग्स के सेल्स फेल होना शुरू हो जाएंगे तब वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, और कहीं सेल्स है वो लीकी हो जाएंगे। ब्लड लिम्फ फ्लूइड जो होता है वो उसके अंदर घुसना शुरू हो जाएगा, और जब वो शुरू हो जाएगा तो लंग्स के सेल के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा। लंग्स के सेल के अंदर पानी होगा तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, उससे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा इंटरस्टिशियल बायलेटरल निमोनिया से, और फिर प्लूरल एफ्यूजन और पल्मनरी एडिमा की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। दैट इज़ द रीज़न ऑफ पेशेंट्स डाइंग। सो इसके लिए जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो एक ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। मतलब कि बॉडी का पूरा ब्लड निकाला, उसको आर्टिफिशियली मशीन से ऑक्सीजनेट किया और फिर बॉडी में वापस इन्फ्यूज़ किया। क्यों? ताकि लंग्स को रेस्ट मिले। हमारे अंदर हीलिंग पावर्स हैं, गॉड ने, हमारे क्रिएटर ने, नेचर ने, सन, विंड, सॉइल, वाटर, स्काई, एवरीथिंग इज़ फॉर आवर हीलिंग, एंड हमारे अंदर ये पावर्स हैं हीलिंग की, सेल्फ हीलिंग की। तो जब ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन होएगी तो लंग्स को रेस्ट मिलेगा और वो सेल्फ हील करेंगे। दैट इज़ वाई दिस इज़ यूज्ड। And blood taken out of the body, artificially oxygenated by machines, put back into the body so that inflamed lungs can be given some rest to heal. दोस्तों कोविड-19 के जो केसेस है 80% ऑफ देम आर माइल्ड केसेस, 15% ऑफ देम आर सिवियर इलनेस एंड 5% आर डेडली इलनेस। तो मोस्टली 80% आर माइल्ड केसेस। जहाँ तक सवाल आता है वैक्सीन्स का, 33 वैक्सीन्स अंडर रिसर्च है, बट WHO ने बोल दिया है कि 1.5 to 2 years तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आने वाली, इसका कोई एकदम से इलाज नहीं आने वाला है, एंड इट्स गोना स्प्रेड मोर। मैंने जितनी रिसर्च करी है उसमें इतना ही पता लग रहा है कि इट्स गोना स्प्रेड मोर। एकदम से ये ख़त्म नहीं होना, ये 1-2 हफ्ते की बात नहीं है, 1-2 महीने की बात नहीं है, चलेगा। मैंने अभी वो वीडियो भी देखी थी, एक प्रेप लैडर में देखी है, और द जो रोगन एक्सपीरियंस पे इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट, उनका नाम मैं भूल गया, उनकी वीडियो भी देखी है, एंड उसमें यही बताया जा रहा है कि इट इज़ हेयर टू स्टे, इट इज़ नॉट सेटलिंग डाउन इन 1 week, 2 week, 3 week, 1 month, 2 month, 6 months फ्रॉम नाउ इट इज़ गोइंग टू राइज। एंड जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन जाती तब तक रहेगा ये। पहली बार नहीं है कि पैंडेमिक हुआ है, पहले भी स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, कॉलरा, मलेरिया, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टाइफस, पर्ट्यूसिस, गोनोरिया, रिकेट्स, निमोनिया, स्कारलेट फीवर, चिकन पॉक्स, इन सब के हो चुके हैं, इन सब के पैंडेमिक फैल चुके हैं। तब भी वाइड स्प्रेड डेथ्स थी, आज भी वाइड स्प्रेड डेथ्स है। नेचर हैज़ अ बैलेंस। दोस्तों अब जो ट्रीटमेंट है वो मोस्टली वेंटिलेटर सपोर्ट है, आईसीयू केयर है। तो दोस्तों जो हॉस्पिटल्स है उनमें जितने ज़्यादा आईसीयू और बेड्स इंक्रीज़ होंगे उतना ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट होगा इस डिजीज़ का। तो मैंने प्रेप लैडर पे ही देखा, डॉक्टर दीपक मारवा, उसमें यही था कि जो
वेंटिलेटर सपोर्ट है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स। एंड जितने ज़्यादा वो बेड बढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर सिटी रेडी नहीं है और एकदम से थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस आ रहे हैं, दैट इज़ वाई द सिटी विल फॉल ऑन इट्स नीड्स, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम विल बी कि देर इज़ नॉट एनफ doctors, there is not enough hospitals, there is not enough ICU, there is not enough ventilators to deal with this. But we are here, jitne hain we are here to treat, we are here to help, we are here to fight. तो दोस्तों, what as an individual can you do? I would say practice Wuhan, जा कोविड जा। इसकी फोटो भी डाल दूंगा मैं। ओके, W फॉर वॉश योर हैंड्स एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड्स तक। फर्स्ट इज वॉश योर हैंड्स। मेरे को नहीं पता तुम कितना वॉश करते हो, बट अब तुम हर छोटी बात पे हैंड वॉश करो। कैरी अ हैंड सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड एटलीस्ट 60% विद यू, एंड sanitize your hands after touching anything you are outside, if you are outside, and wash your hands regularly 20 to 30 seconds। I don't know कि तुम कितनी बार वॉश करते हो, बट उसको 10 टाइम्स वॉश करना ज़्यादा ही शुरू कर दो। टॉयलेट से आओगे, टॉयलेट जाओगे, खाना खाओगे, खाने के बाद, घर से आने के बाद, घर से बाहर जाने के बाद, घर में घूमने के बाद, उठने के बाद, बैठने के बाद, मेरे को नहीं पता, हैंड वॉश, फेस वॉश करते रहो। यूज मास्क। वुहान, W wash your hands, you use mask। यूज मास्क इफ़ यू आर इल, एंड यूज़ अ नॉर्मल मास्क। ये नहीं कि तुम N95 मास्क लेके घूम रहे हो। अगर तुम घर पे हो तो मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम बाहर जाते हो तो एक मास्क की ज़रूरत है। एंड लीव द N95 मास्क फॉर डॉक्टर्स, नर्सेज एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक पीपल। डोंट यूज़ देम लाइक, ऐसा नहीं कि 10-10 मास्क तुम खरीद के घर ला रहे हो। प्लीज़ यूज़ अ नॉर्मल मास्क व्हेन यू गो आउट। Have temperature checked regularly। H, Wuhan, have temperature checked regularly। If you have fever, go see a doctor or quarantine yourself, isolate yourself। Don't go into the crowd। If you have, don't spread it। A, avoid large crowds। N, never touch your face with unclean hands। That is Wuhan। W, wash your hands। U, use mask। H, have temperature checked regularly। A, avoid large crowds। N, never touch your face with untidy hands। Cover your mouth when you cough or sneeze। सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्तों, बहुत अच्छा टाइम है ये, बहुत अच्छा टाइम है घर पे बैठ के मूवीज़ देखने का, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का, और जस्ट एक मेहरबानी करने का घर पे रहने की। आई नो कई आलसी लोग हैं, वो घर पे रहना पसंद करते हैं, एंड इट्स लाइक अ रेगुलर डे फॉर देम। क्वारंटीन, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, क्लोजिंग ऑल स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस, जिम्स, स्पाज, सलून्स, एवरीथिंग क्लोज्ड। Ministry of Health and Family Welfare response to COVID. Government is taking good steps. Sunday को जनता कर्फ्यू है। I would suggest everyone to stay at home, and I will be at the hospital on Sunday treating patients. So I hope कि आप हॉस्पिटल में मुझे ना मिले, and I hope कि आप घर पे रहे and chill करें। Netflix and chill. It is the best time to Netflix and chill। That is it for today। एंड जस्ट मेरे को जितना पता था कोरोना वायरस के बारे में, मैंने इसको शेयर कर दिया है वीडियो के थ्रू। एंड आई होप कि आप सेफ रहे, एंड आई होप कि आपको कोरोना वायरस ना हो, या फिर आपके किसी क्लोज कॉन्टैक्ट को ना हो। रिमेंबर, ऑल द वर्ल्ड स्ट्रेंथ एंड पावर इज विद इन यू। यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इन दिस लाइफ। दिस इज माय डिज़ाइन। नमस्ते। रिमेंबर टू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक। बाय बाय। मेरे को 2000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है किसी भी तरह। बाय बाय।